अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, प्लेन क्रैश, PIA प्लेन क्रैश रिसेंटली 22 मई का जो वाक़या हुआ, तमाम तर लोग जो हैं इस पर अफसरदा थे और ईद के मौके पर एक तो कोविड-19 की वजह से जो है लोगों की जो ईद थी इस दफ़ा काफ़ी मुख्तलिफ थी। फिर उसके बाद प्लेन क्रैश का हादसा, लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर दुख हुआ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज हुए कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर हमारे पास जो है पर्टिकुलरली 4 प्लेन क्रैशेस हुए और अगर 70 साल से हम देखें सिंस डेकेड्स 12 जो है तैयारे हादसा हो चुके हैं अब तक हमारे पास, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट ना आ सकी, किसी की भी इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेज होते हैं कि अगर कोई तैयारा हादसा हुआ था तो बाद में फर्दर उसके ऊपर क्या अपडेट आई थी, क्या लोगों को फैसिलिटेट किया गया था, क्या इशू को रेक्टिफाई किया गया था कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा इशू ना हो सके। फाइनली इस तैयारा हादसा हुआ उस पर जो है रिपोर्ट पर बातचीत हमने सुनी कि रिपोर्ट्स आएंगी। रिपोर्ट से कबल अज वक्त दुरुस्त ना होगा कि अगर लोग अपनी एजम्पशंस के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि जो पायलट थे उनके फादर ने भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपेयर होकर कहा था कि मेरा बेटा जो है लगभग 30 साल से जो है प्रोफेशन में है और तकलीफ होती है अगर कोई ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ पायलट की कोताही की बात कर ले। लेकिन आज हमने देखा जिस तरह गुलाम सरवर साहब जो वजीर बराए हवाबाजी हैं वो कहते हैं कि ये जो पूरा फॉल्ट है सरासर ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट का है। पायलट का जो है कुछ फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट पर उन्होंने बात की। फर्दर इस रिपोर्ट में क्या डेवलपमेंट आती है इस पर भी देखेंगे। उन्होंने नंबर ऑफ केसेस भी रिपोर्ट किए कि 70 ईयर्स में 12 केसेस हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हमेशा से अफेक्ट होते आए हैं उनको जो है इस पर इनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिया गया, इनको जो है कोई इनका सोल्यूशन इनके सामने नहीं आया। जिस तरह हाल ही में भी जो लोगों के घर हैं वो भी तबाह हुए, उनको नुकसान हुआ, एक बच्ची जो है वो जाम बहक हुई। ये तमाम तो सिचुएशन हमारे सामने है, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो है हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे किस तरह कोविड-19 ने हर रिलीजन के लिए जो है उनके रिलीजियस रिचुअल्स को चेंज कर दिया है। हज एक ऐसा मौका होता है किसी भी मुसलमान के लिए कि जो कि हमारे लिए फ़र्ज़ होता है और हर साहिब हैसियत जो है उसको हज करना लाजिम होता है और हज के लिए जो है वेट किया जाता है मुसलमान, चाहे वो जहाँ भी किसी भी एरिया से हों, किसी भी मुल्क से हों। लेकिन पर्टिकुलरली बड़ा फैसला आने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस पर डिप्रेस्ड भी हैं। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे कि अब भी वज़रा जो एक दूसरे के ऊपर जो है कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के हवाले से बहुत सारे लूप होल्स हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है लाला रहीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हमारे साथ मौजूद हैं तलहा बेग साहब, समाजी रहनुमा हैं और तजियाकार भी हैं और हमें प्रोग्राम में जो है ज्वाइन करेंगे आरिफुल्लाह जदून साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। लाला रहीम साहब, ये जो हमने गुफ्तगू सुनी गुलाम सरवर खान साहब की, वो ये कह रहे हैं कि ये डेकेड से इस तरीके के हादसात होते रहे हैं लेकिन कभी हादसात को रिपोर्ट नहीं किया गया। हो गया हादसा, ख़त्म हो गया, सब उसको भूल गए, ना ही लोगों को कंपनसेट किया गया और ना ही इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पाकिस्तान के अंदर जो अवामी लोग हैं उसके अवामी अंदाज है, जो लोग सेलेक्ट हो जाता है उसके अंदाज यही है। देखो रेलवे की जो हादसा हुआ उस रेलवे की हादसे का कोई रिपोर्ट आज तक नहीं आया। स्टार्टिंग में इन्हें तबलीगी जमात लोगों पे डाल दिया है, फिर उन लोगों में सारी आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने सोशल मीडिया मुख्तलिफ पे आवाज़ उठाया, फिर वो लोग उन चीज़ से मुनकिर हो गए। ठीक है, लेकिन लाला साहब अभी हम इस वक्त इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं ना, तो इस केस में आप क्या समझते हैं? देखो इस केस में भी यही सूरत हाल है। उस जो वाक़या हुआ है आज वो एक जिनने जान दे दिया, जो शहीद हो गया, जो वो अपनी जवाब सफाई पेश नहीं कर सकता है, आज ये झूठ से और सारा से बिल्कुल झूठ का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन लाला रहीम साहब, ये जो कहा जा रहा है कि 12 केसेस 70 सालों में हुए, तो आपकी जब हुकूमत थी केसेस, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो पहला केस हुआ है ना ये। आपके पास जब केसेस आए तो आप लोगों ने क्यों रिपोर्ट नहीं इसकी तलब की, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, लोगों को कंपनसेट क्यों नहीं किया? देखो मैं आपको बताऊँ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान में जहाँ पर वाक़या हुआ है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो
जहाँ तैयारी की हो, कहीं पर भी बम ब्लास्ट हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को भी ख्याल रखा है, उन शहदा की फैमिली का भी ख्याल रखा है और उन चीज़ों की इंक्वायरी भी किया, तहकीकात भी किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि कभी भी कंपनसेट किया ही नहीं गया लोगों को। ये फर्स्ट टाइम हमने लोगों को कंपनसेट किया जिनकी फैमिली से लोग जो है वो ना रहे, अब उनकी फैमिलीज को अब पहली मरतबा 9-9 लाख रुपए कंपनसेट किए गए। पहले आप लोगों ने कभी कंपनसेट नहीं किया। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसने मैं एक बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी है उस वक्त से झूठ बोलते हुए आ रहे। 22 करोड़ आवाम को कंटेनर पे खड़े हो कि इनने झूठ बोला है। 2.5 साल में इनका एक वादा बताया जिसने निभाया है। कभी सच बोला है? आज उनकी जो अंदर वज़रा है वो बता रहे, ये तो सीरियस लोग नहीं है इनके पास। लेकिन ये सवाल तो बनता है ना जो गुलाम सरवर साहब ने उठाया कि 12 केसेस हुए, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, क्यों नहीं आई? मैं कह रहा हूँ इस गुलाम सरवर साहब को तो कोई पता ही नहीं है 12 केसेस की। ये लाया सामने की जिसकी तहकीकात नहीं हुआ। ऐसा अवाम में तो बात नहीं करना चाहिए, इनके तो सारी बात अवाम में। ठीक है, एक यहाँ पे वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद यहाँ से गुफ्तगू सिलसिला जारी रखते हैं और जो गुलाम सरवर साहब ने कुछ फैक्ट्स रेज किए उसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे तैयारी हादसे के ऊपर जो कि 22 मई को हुआ हाल ही में, और जो गुलाम सरवर साहब हैं वो कुछ फैक्ट्स जो है उस पर रेज करते नजर आए नेशनल असम्बली में। उस पर उन्होंने बात की, रिपोर्ट के हवाले से भी बातचीत हुई। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया आरिफुल्लाह जदून साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी फैक्ट्स के हवाले से, जिस तरह गुलाम सरवर साहब ने जो फैक्ट्स रेज किए हैं वो वैलिड हैं। वो कह रहे हैं कि ये मतलब पहली रिपोर्ट होगी, पहला हादसा है जिसकी रिपोर्ट बनने जा रही है। बाकी के जो हादसे थे वो क्यों रिपोर्ट नहीं हुए, इसमें किसकी कोताही थी? क्या आप समझते हैं कि सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री की थी या वो जिस भी दौरे हुकूमत में हादसा हुए थे उनकी भी थी? सबसे पहले तो मैं जो शुहदा हैं उनकी दुआ करूंगा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। दूसरी चीज़ ये है, ये एक रास्ता कशी है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। इनका मसला ये है कि वो फेडरल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बोलती है, प्रोविंशियल जो है फेडरल गवर्नमेंट को बोलती है। ये तो काफ़ी अरसे से हम यही चीज़ें देख रहे हैं। फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनती है, अब तक आप ये बताएं कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बना कि एयर क्रैश जो इन्वेस्टिगेशन कोई डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए। हम लोग फ्रांसीसी जो है वहाँ से लोग मंगवा रहे हैं जो इसकी क्रैश की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी तक ये डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं है और ये इनकी लड़ाई के अंदर ये दस्तों गिरबान हो जाते हैं। इसमें आवाम का नुकसान है। आप ये देखें ना, आवाम किससे पूछे? जब फेडरल इनसे प्रोविंशियल से लड़ रही है, प्रोविंशियल इन पे इल्ज़ाम लगा रही है। इसी तरह सूबे के अंदर भी जो मामला होते हैं उसमें इंटरफेरेंस इनकी आ जाती है फेडरल की जो मामला हैं उसके अंदर प्रोविंशियल इंटरफेरेंस करती है। तो ये थोड़ा सा एक इशू है। उसके अलावा जो गुलाम सरवर साहब ने जो पॉइंट उठाया, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन बात ये 12 सालों में अभी उनको याद आ रही है चीज़ें। अपोजिशन में भी रहे हैं वो लोग, उस टाइम भी ये चीज़ें उठाते हैं, पॉइंट उठाते हैं तो समझ आती। अब आप इस चीज़ को देखें ना, जब तक हम लोग कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे तब तक हम इस मसले का हल नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कोई अच्छा एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाना ज़रूरी है, जो हमारे लोकल यूनिट हो, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टिगेशन को देखे, ब्लैक बॉक्स की निकाले कि क्या है। हम लोग बाहर की कंट्रीज से हम लोग मंगवाते हैं, तो ये चीज़ें इस तरह तो नहीं चल सकती। लेकिन अब जो पर्टिकुलरली इस केस को देखते हुए जो उन्होंने ये फैक्ट सामने वो लेकर आए रिपोर्ट्स के, तो दोबारा से मैं रिपीट करूंगी, अब जो मेरा पर्टिकुलरली सवाल है, ये सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री का कसूर है जो 12 केसेस 70 साल में हुए हमारे पास, या इसमें जो दौर हुकूमत है वो भी सरासर इन्वॉल्व है? दोनों को बोल सकते हैं आप। बात ये क्या है, नहीं, लेकिन जो स्टेट होता है उसकी तो रेट कायम होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट की अगर रेट होगी तो एविएशन इंडस्ट्री उनके कंट्रोल में होगी। जो वजीर हवाबाजी है उसको चाहिए चेक एंड बैलेंस रखे एविएशन डिपार्टमेंट के ऊपर, देखे कि कौन सा सेक्रेटरी बैठा है, कौन सा डीजी बैठा है, किसकी मिस्टेक थी, किस वजह से। जो अभी देखें आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है ये कि लैंडिंग हो चुका था फिर दोबारा ऊपर गया, रेडियो टावर्स का जो है कुछ पता नहीं चला, तो उन लोगों ने उनके साथ लिंक नहीं किया। तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें मिनिस्ट्री का भी कसूर है, इसके अंदर गवर्नमेंट का भी कसूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ होती है। एविएशन को भी हमने चेक एंड बैलेंस करना है, तो इसको चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, अवामी लोग। तो इसमें क्या आपको इससे अग्री नहीं करेंगे कि जितने भी केसेस हुए उसमें 100% ना कहें तो 50% एविएशन के साथ साथ हुकूमत का भी कसूर था? Exactly. या मोर देन 50? नहीं, 50 से मोर देन 50 है। गवर्नमेंट अगर चेक एंड बैलेंस करे, सिर्फ अपने जो है टीवी में आके इंटरव्यूज देने के अलावा दूसरी इन कामों को, आवाम में बैठने के अलावा इन कामों को देखें कि क्या कर रहे हैं एविएशन डिपार्टमेंट, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो इसके बाद मानना था। एक दो
एक्सीडेंटल हो सकते हैं, हम मान सकते हैं कि एक दो हादसा हुए, जेन्युइन हादसा आते हैं। लेकिन 70 साल में 12 केसेस, ये इसी चीज पे तो हम लोग बात और कर रहे हैं। लास्ट 10 इयर्स में हमारे पास 4 केसेस हो चुके इसी हैं। चीज के ऊपर तो मैं भी फिक्रमंद हूं कि 12 केसेस हैं और कोई बोलने पूछने वाला नहीं, ये वैलिड पॉइंट है। लेकिन पर्टिकुलरली जो बात जहां से उन्होंने आगाज किया वो ये कहते हैं कि कराची तैयारा हादसा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोताही से हुआ। तो यानी आपको क्या लगता है, क्या ये जो उनका जो ये पेश किया उन्होंने अपना स्टांस, ये पर्टिकुलरली ये इनका लास्ट स्टांस होगा या इसमें और मजीद डेवलपमेंट आएगी, और ये किस हद तक आपको दुरुस्त लगता है? इंशाल्लाह अल्लाह करे कि लास्ट स्टांस हो, लेकिन हादसा तो नहीं खत्म हो सकते। दुनिया में हर मुल्कों में हादसा होते हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, और भी बहुत सी कंट्रीज में हादसा हो जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम इस एविएशन डिपार्टमेंट को बेहतर बनाएं तो उस बात ये कमी आ सकती है हादसा के अंदर। ये है हमारे पास थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। अब इमरान खान इतनी बातें, साहब मेरे साथ पीटीआई के लोग भी बैठे, इमरान खान साहब ने बातें की थी कि अगर ट्रेन का हादसा होगा, प्लेन का हादसा होगा तो मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे, मिनिस्टर चेंज कर देंगे। तो आप चेंज करते हैं या तो फिर आप उसके ऊपर एक कमेटी बनाते हैं, तो वो कोई ऐसी चीज़ हमें नजर नहीं आ रही, सिर्फ बयानबाजी के हद तक है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? एक उबूरी रिपोर्ट पेश की जिस पर गुलाम सरवर साहब ने बातचीत भी की, क्या इसके अंदर कोई और फर्दर डेवलपमेंट अब मजीद आएगी या ये लास्ट चांस है? नहीं, आएगी, ज़रूर आएगी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जी। जो हादिसा हुआ इसमें कोई शक नहीं है, उस पर बहैसियत एक इंसान, एक पाकिस्तानी, हम सबको अफसोस है, नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी जाते हैं, अल्लाह का काम है, हादिसा हो भी जाता है तो फिर उसकी तहकीकात हो बराबर, और उसकी जहाँ जहाँ जिसकी गलती है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए ना, 9 अफराद जो है वो जो है जा चुके इस दुनिया से, फिर उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया गया, 10 लाख रुपए सबकी फैमिली को दिए गए। तो ये जो 90 लाइफ्स का नुकसान हुआ है, ये इस तरह बाकी के जो 70 साल है उसमें इसी तरह के नुकसानात होते चले आए। तो क्या जब भी ये नुकसानात हुए आपको लगता है कि कैफर किरदार तक पहुँचाया गया है? मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है ये ज़रूर कैफर किरदार तक पहुँचेगा। जैसा भाई ने बात की इमरान खान साहब की, अब इमरान खान साहब के साथ भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो 1 साल 1.5 साल में पूरा जो 70 साल का गन है वो साफ किया जा सके या जो है उसमें वो तब्दीली लाई जा सके। बहरहाल इमरान खान जो है वो कोशिश कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये जो हादिसा ये मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा, और इसके जो ज़िम्मेदार है जहाँ जहाँ गलती है तो उसकी बाकायदा भरपूर इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो इसमें मुलविस है या जिनकी गलती कोताही से हो गई है तो उनको सज़ा भी मिलेगी, और जो हमारे शुहदा है तो उनकी दादरसी भी गवर्नमेंट करेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा ऐसा इनिशिएटिव इस केस के बाद लेने वाला है जो आपको लगता है कि आइंदा कभी फिर ऐसा हादसा नहीं होगा? क्योंकि 12वां हादसा होना 70 सालों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये आप लोग क्या ऐसा करेंगे कि आपको लगता है कि मजीद जो है फ्यूचर में ऐसे हादसा ना हो सके फर्दर? देखो, हमारे मुल्क में एक अलमिया है, हमारी बदकिस्मती कह लो या मेरी तो समझ में नहीं आ रही, बेशक एक पाकिस्तानी में ये कहूँगा कि जब PIA में काम शुरू हुआ, सब पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा था कि PIA का इदारा वफार आ रहा है, तो बीच में हमारी अदालतें बीच में बढ़ जाती है, वो चेयरमैन को उधर कर दिया, इधर कर दिया। तो ये जो मामलात है, ये चीज़ है जो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये जो आप इंटरफेरेंस का शिकवा करते हैं तो फिर तो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि क्या आपकी रिट कायम नहीं है, कि आपको लोग तंग कर रहे हैं, या इंटरफेरेंस है, या ब्यूरोक्रेसी मजबूत नहीं है? तो आपकी अपनी रिट कितनी मजबूत है? हमारी काम तो आप लोगों ने कराना है क्योंकि आप तो हुकूमत में हैं। हमारी रिट कमज़ोर नहीं है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो 70 साल का ब्यूरोक्रेसी है और हमारी मुल्क का पाकिस्तान का जो रवायत रही है, आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी आज पोजीशनों पे बैठी है वो कुछ पीपल पार्टी के लगाए हुए लोग हैं, ये साथ ही साथ कुछ इंकशाफात जो है जाली डिग्रीज के बाद जाली लाइसेंस की भी हुई है पायलट्स की। तो ये तमाम तरह जो लॉस हमें हो चुका है, आप लोग एक ही दफ़ा में क्यों रेक्टिफाई नहीं कर लेते चीज़ों को? क्योंकि पिछले कई सालों से जो है अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भर्तियाँ होती रहीं और मामला ख़राब होते गए। आप लोग कब फाइनली इस चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे? आप कह रहे हैं कि जिस तरह चेयरमैन PIA को हटाया गया, फिर अदालत की इसमें इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट रही, तो इस
पूरे इशू को आप लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे फिर? मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान बजाते खुद न किसी जायली लाइसेंस वाला को भर्ती कराएगा जिस तरह पहले अदवार में हुआ है। पहला अगर कोई, लेकिन वो लोग तो अभी मौजूद है ना, वो लोग मौजूद ब्यूरोक्रेसी तो वही है, वो लोग मौजूद है। पहले मैट्रिक पास को जो है 18 ग्रेड 20 ग्रेड पे लगाया गया। इस दौर में ऐसा कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आरिफुल्लाह साहब, मैं इस वक्त पर्टिकुलरली एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, पायलट्स की बात कर रही हूँ। पायलट्स अभी वही हैं, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम अभी वही है। आप लोग ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा क्यों रिव्यू नहीं कर लेते? पहले जाली डिग्रीज, फिर उसके बाद जाली लाइसेंस, ये तमाम तर एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से आप लोग कौन से मेजर्स लेंगे ऐसे कि इसको बेहतर बनाया जा सके? एकदम तो जो है ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे मजदूर एहतजाज शुरू हो जाता है, भाई इसको क्यों निकाला, गैर कानूनी निकाला, फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से स्टे मिलते हैं हमें। अगर यहाँ पे कोई, मैं आपको बताऊं कि बल्दिया फैक्ट्री में हज़ारों मजदूर 250 से ऊपर मजदूर जिंदा जल गए, आज तक कोई सजा रिपोर्ट नहीं आई। कराची शहर में, और जब आई तो इट वाज टू लेट, हजारों लोगों का खून बहाया और फिर उसका रिजल्ट अभी सबूत सामने आ रही। वो लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमने इंडिया से लेना था, उससे लेना था, कोई फैसला नहीं है। लेकिन अगर किसी एक नाअहल बंदे को निकाल लेती है तो उसको एक ऐसी एग्जांपल मिल जाते हैं, फैसला भी मिल जाता है। आरिफ साहब, क्या आप लोग ऐसी एग्जांपल सेट करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कोई ऐसी एग्जांपल सेट करे कि कोई भी वाकया हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसकी रिपोर्ट आए, विद इन पर्टिकुलर टाइम आए, डेडलाइन के अंदर आए, उसको इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए? क्या ऐसी कोई एग्जांपल सेट करने जा रहे हैं आप लोग? एग्जांपल सेट करने जा रहा है। अब जस्टिस पायज ईसा का जो केस था आप सबके सामने, लेकिन वो, अच्छा उसी केस आप लोगों ने लूप होल बहुत छोड़े थे ना, को सजा हो जाती है और जज बच जाता है, तो इसमें अब क्या करें? मुश्किलात बहुत हैं। जो माहिर कानून है वो ये कहते हैं कि आप लोग खुद गलत तरीके से गए हैं। आप अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू, यानी कि आप जज के कंडक्ट के थ्रू गए, अगर वो बेहतर था कि एफबीआर को ही निपट लेने देते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी है, चाहे जज की बेटी है, जज की अहलिया है, जो भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम सब जो हैं, नो वन इज अबव द लॉ, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जिस तरीके से उनको लेके गए वो तरीका आप लोग का गलत था, जिस वजह से आप लोग फंसे हैं। कहा जा रहा है ना, ये हो सकता है कि कहीं गलती हो सकती है, इंसान है, इंसान अगर कोई रिपोर्ट बनाता है या कोई फैसला करता है वो हो सकती है, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया है इस पे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये गलती है, अगर कल को मैं कोई मर्डर करूं तो मुझे 302 में अगर रिपोर्ट 100% 50% भी गलत हो तो मुझे सजा हो जाएगी। अगर मेरी जगह अगर वो कोई ताकतवर बंदा हो और आप बिल्कुल 100% दुरुस्त रिपोर्ट बनाए, उस पे जाके वहाँ पे कोई अमल नहीं होगा। यहाँ पर शाहरुख जतोई, बहुत सारे मिसालें हमारे सामने मौजूद है। अगर कोई गरीब आप जाए जेलों में, सारे गरीब मोबाइल चोर, बकरी चोर जेलों में बैठे हैं, और यहाँ पे लोग खुद कह रहे, पार्टी के सबका लीडर खुद कह रहे कि मैं इंडिया से पैसे लाके देता था, हम ये काम करवाते थे, कोई एक्शन नहीं है। जो इमरान खान का सोच है, जो विजन है, वो पाकिस्तान को आगे लेके, उनका भी ये विजन है कि भाई हमारे मुल्क का कानून बने और कानून सजा जजा का कानून हो, सजा और जजा का कानून हो। अल्लाह करे हमें कामयाबी इसमें मिले, क्योंकि ये सजा जजा का ही तो मामला है जो अब तक हम तरक्की नहीं कर पा रहे। लाला रहीम साहब, बात करूंगी मैं बीएनपी के हवाले से। बीएनपी ने अब तक जितनी भी बातचीत की वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च थी। आप लोगों ने भी उनको ऑफर किया, फिर मौलाना साहब भी जो सियासत में गायब होते हुए कॉन्स्टेंटली खामोश होते हैं, फिर आ जाते हैं, उन्होंने भी ऑफर्स की, लेकिन अब तक उन्होंने हुकूमत से फॉर्मली अलहदगी का इख्तियार नहीं किया। ये क्या है? क्या ये अभी भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है या ग्रीवेंसेस एड्रेस हो गए होंगे? हमारी शुरू से एक मौक़िफ़ है, जब हम बात करते हैं इमरान खान इस वक्त बैठा हुआ है, जैसे जदून साहब ने कहा यहाँ पर जेली मामला, इमरान खान इस वक्त जो बैठा हुआ है इस मुल्क में वो चोर दरवाजे से है। सर, अगर चोर दरवाजा आप लोग भी तो आए ना, मैं बात कर रहा हूँ, अब बात पे मैं आ रहा हूँ। वो जिस तरीके चोर दरवाजे से आया, इस वक्त में आपने देखा सेनेट की तमाशा, जब ये 35 पे था और अपोजिशन 65 पे था, जब शाम हो गया तो अपोजिशन 35-34 पे था और ये खुद जो है वो 64-54 पे पहुंचा हुआ था। सर, आप लोग कैसे आए थे? मेरे को अपनी बात करने दो, मेरे को अपना बात करने दो। इस वक्त में ये जिस डंडे की जोर पे इमरान खान आया है, जिस तरीके से इनने दिन रात में लोगों की जो है, सर लोग तो कहते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुए हैं। नहीं, ये तो ये लोग बोल, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी चीजें सामने हैं।
ये जिस तरीके से आके इसने गवर्नमेंट बनाया, उसको वज़ीर आज़म बनाया, वो बेचारा जो मेंगल साहब है वो बाहर जा रहा है, और वो कल उसने खुद बोल दिया मेरे को अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, धमकी आ रही है, और अननोन नंबर से धमकी कौन दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर वो सारी दुनिया जानते हैं। इसको किसने लाया? अननोन लोगों ने लाया। इसको वज़ीर आज़म किसने बनाया? अननोन लोगों ने बनाया, किसी आवाम ने नहीं बनाया। अब बात ये है इस क्यों आप लोग एक्सपीरियंस है कि आप लोग को भी बनाया गया? बात हमको नहीं, अच्छा, हमारा देखो मैं हम अवामी लोग हैं, हमको मालूम है इस वक्त में अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी को 100% वोट दिया है, जब शाम में होता है और दोपहर में होता है। इन लोगों ने दिया, आप लोगों मैं आपको एक बात, इलेक्शन के दौरान में हम लोगों की अगवा हो रहा है, इलेक्शन के दौरान में हमारे पे बम ब्लास्ट हो रहा है, इन पे कुछ नहीं होता है। ये सारी लेकिन ये बीएनपी ज़बानी जमा खर्च क्यों कर रही है? अगर वाकई इनकी ग्रीवेंसेस है तो फिर फॉर्मली अलहदगी इख्तियार कर ले। आप लोगों ने भी ऑफर किया, मौलाना साहब क्या है वो तो इंतशार के लिए खड़े ही होते हैं, वो भी रेडी है। से मैं आपको बताऊं, हर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो है आसिफ अली जरदारी नहीं बन सकता है। हर शख्स जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है लोग नहीं बन सकता है। यहाँ पर थ्रेट देता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया, उसको झूठे केसेस ने पता नहीं क्या क्या बनाए, आज तक कोई साबित नहीं, तो ये हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं आपको बताऊं, ये दोगलापन नहीं है, ये मेंगल साहब का दोगलापन नहीं है क्या? ये बीएनपी पार्टी का स्टांस वीक है, मजबूर है। मैं कह रहा हूं, मैंने कितनी मिसाल दे दिया, सेनेट का मिसाल दे दिया, इससे बड़ा मिसाल कोई है? अच्छा, आप कह रहे हैं मजबूर है, वो मजबूर है गवर्नमेंट में है ना, लेकिन एलाय के साथ। मैं आपको बताऊं, वो क्लियर जाना चाहता है, उसे उस दिन ऐलान किया और रात में उसको थ्रेड नहीं, तो फिर फॉर्मली क्यों नहीं कर रहे ना, वो ज़बानी क्यों कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं, असेंबली की फ्लोर पे बोल दिया, इससे और क्या? नहीं, लेकिन सर फॉर्मली तो फॉर्मली होता है ना, ज़बानी वो तो आप लोग सब ऑन द फ्लोर क्या कुछ नहीं बोल देते, फिर आप लोग उन अल्फाज से भी मुकर जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, कोई नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देख लो, कौन सा लीडर पे इन लोगों ने नहीं, कौन सा लीडर को छोड़ा इसमें जो इसने केस नहीं बनाया? ठीक है सर, आप लोग बीएनपी को ऑफर्स कर रहे हैं, आप लोग जो बीएनपी को ऑफर्स कर रहे हैं, वो उससे क्या बीएनपी को क्या फायदा होगा? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त में जो भी अपोजिशन में जो भी पार्टियां हैं, जो इस वक्त में इस मुल्क के लिए जरूरत है, हमारे को सबसे पहले हमारी पार्टी की, इस मुल्क की जो है माशियत की जो टिक करने हमारा सर, मईशत पे भी मैं आऊंगी, बर्बाद हो रही है कोविड के चक्कर में, मैं आऊंगी। इस वक्त में इनने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपने कोरोना पे देखा, उसमें मैं आऊंगी, अभी बीएनपी पे जरा बात कर ले, मैं उस पे आऊंगी। बीएनपी, मैंने कहा अख्तर मेंगल साहब बार चाहता है, मैंने आपको 2 लफ्जों में बोला, जो उस वक्त में इनको परेशान कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहे हैं? सारी आवाम जानता है, पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम जानता है। सेनेट में क्या तमाशा हुआ, सेनेट में किसने किसको कैसा अंदर से ब्लैकमेल किया, ये तो सारी दुनिया जानता है। आज भी उस बेचारे को ब्लैकमेल कर रहे, कह रहे तुम्हारा साथ बलूचिस्तान जाने में क्या होगा, ये तो सारी दुनिया जानता है। ठीक है, लेकिन सर आप लोग जो ऑफर्स कर रहे हैं उनको, उससे बीएनपी को क्या फायदा होगा? उसके लिए मैं आपको बताऊं, इसका ये कितने पे खड़ा हुआ है? इमरान खान को पता है 1 सीट या 2 सीट पे चलने वाला है इस वक्त में, जो इसकी गवर्नमेंट तो खत्म है। मैं आपको बताऊं, अख्तर मेंगल जाता है तो इसकी बलूचिस्तान में और ओपाक में इसकी गवर्नमेंट खत्म है। और ये बात करे जो है बल्दिया फैक्ट्री की बात करे, आज बल्दिया फैक्ट्री की और कराची में जिनने खून बहाया, आज वो कौन है, कहाँ है, किसके साथ है बताएं? इमरान खान ने आज अपनी गवर्नमेंट की खातिर, आज वही कातिल जब ये बात करते थे, कह रहे ये लोग लेकिन वो तो धड़ेबंदी पे होती चली गई, पहले पाकिस्तान से लंदन से पाकिस्तान हो गई, फिर पाकिस्तान में 2 धड़े हो गए, वो तो बिल्कुल ही कुछ लोग इस वक्त में इनके साथ मौजूद है। नहीं लगा कि इमरान अल्ताफ भाई अल्ताफ जरदारी भाई का नारा स्टेट के इंटीरियर, ये नारा तो लगा है, मेरे मलक ने लगा, ये नारा तो लगा है, बल्दिया फैक्ट्री के मजदूर जल रहे थे, एक मिनट, ये नारा तो लगा है इमरान खान के लिए, ये तालिबान की नारा तो इमरान खान के लिए लगा। चले सही है, इमरान खान और तालिबान तो भाई थे या नहीं? इमरान खान ने कहा तालिबान की दफ्तर खोलना चाहिए या नहीं चाहिए? इस नारे की जवाब दे, उसने सच साबित कर दिया। वक्त में अमेरिका के तालिबान के साथ
मुज़ाकिरात वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई कामयाबी से, और यही खान चाहता ठीक है। लाला रहीम साहब, जब वो मुज़ाकिरात कर रहे हैं, आरिफ साहब, मैं आऊंगी आपकी की जानिब। सोच तो रखते हैं, ये बात तो आपको मानना ठीक पड़ेगा। है, लाला रहीम सोच के लोग थे इमरान खान। लाला रहीम तालिबान साहब, और लियारी गिंगवार लियारी गिंगवार के खिलाफ किसके कोख से जन्म सिंध ले गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया। ठीक है, मैं मुझे सादा सा इसका जवाब दे दीजिए। लाला रहीम साहब, आप कहते हैं कि जो एलाय है एमकेएम पाकिस्तान, इनकी एलाय है और उन्होंने खून बहाया है, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो मेरा सवाल आपसे वो ये है कि जो एलाय अब वो लंदन से पाकिस्तान में कन्वर्ट हुई, फिर दो धड़े बने, वो इनके साथ शामिल है। आप सुन लेना सवाल, आपके साथ वो एमकेएम थी जो कि अल्ताफ हुसैन के साथ कनेक्टेड थी, तब आप लोगों ने इन कातिलों को, जिन्होंने बोरी बंद लाशें बनाई, कराची में खून रेजी की, कराची में नौजवानों के मुहाजिर दिमाग जो कि पढ़ने लिखने के दिमाग थे, उनके दिमागों में बंदूकें पकड़वा दी, ये उनका साथ क्यों दिया आपने? मैं आपको एक बात बताऊं, किताबें छीन के बंदूक दे दी। जिस वक्त में मुशर्रफ ने, जो बार बार हम कहता है इस निज़ाम को, मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक ने इस पाकिस्तान की पूरा जो सिस्टम को खराब किया, मुशर्रफ ने मजबूत किया, हमारी गवर्नमेंट बनी, मुशर्रफ चला गया, उस पर काम स्टार्ट हुआ, जैसा काम स्टार्ट हुआ, मैं आपको जवाब दूंगी आपसे, वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फे का कहा मैं जा आपको रहा है, जवाब आराम से जवाब दे दीजिए। मैं आराम से जवाब चले, मैं ये कह रहा हूं, वक्फे से पहले देना चाह रहे हैं? चलो बाद में, नहीं आप बताएं, वक्फे से पहले जवाब दे रहा हूं। चले दे जी जी। जब इस पे काम हो रहा था, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जब ये बिल्कुल कुल के सामने आए, पाकिस्तान की ये दुश्मन है, इस मुल्क की दुश्मन है, उसमें आज भी ये जब कराची में कत्ल वगारत हुआ, इसमें यही लोग इन्वॉल्व है जो इनके बराबर में बैठे हुए हैं। देखो, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के अंदर तो नहीं था, पाकिस्तान के अंदर किसने कत्ल वगारत किया, इसकी सरबराही कौन थे? आज वही लोग बन गई ना सामने, फिर पीएसपी हो गया, फिर एमकेएम पाकिस्तान, आज वो लोग हो गया, फिर उसके बाद बाकायदा एफआईआर इकट्ठी हुई, आज वो लोग मुजरिम है, आज वो लोग करप्शन में, आज वो लोग पूरा इस मुल्क में जो लोगों की कातिल है, इन्हें साथ बिठा दिया, कर ले एक बारी, ठीक है, उसको गिरफ्तार कराए जिन पे एफआईआर मौजूद है कानून में। मैं इसी पे बात करूंगी, जो लाला रहीम साहब का स्टांस है इस पर मैं जानूंगी तलहा से कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या परसेप्शन है बीइंग कराचीआइट, क्या वाकई जो इस वक्त एलाय है वही जिम्मेवार है? इस पर जानेंगे छोटे से वक्फे में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो एलाय हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एमकेएम पाकिस्तान, क्या ये वही एमकेएम पाकिस्तान है या नहीं है? इस पर ज़रा ब्रीफली बात करके दोबारा बीएनपी के इशू के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि एलाय के हवाले से बहुत सारे सवाल उठते हैं सर, क्योंकि हमने देखा लंदन से पाकिस्तान के बाद भी दो धड़े बंदी हुई, अब जो एलाय है वो कोई और है, लेकिन जो लाला रहीम साहब का एक्यूजेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो ये कहते हैं कि इन्होंने अपने साथ कातिलों को रखा हुआ है, लेकिन कातिल क्या इनके दौर में उस वक्त नहीं थे जब एमकेएम लंदन और पाकिस्तान नामी कोई चीज भी नहीं थी? एग्जैक्टली बात यही है, क्या जेन्युइन कातिल इनके साथ नहीं थे? इनके साथ भी एमकेएम इक़्तिदार में रह गया, और उस टाइम पे तो उनका बानी पीक पर थी, उनकी बदमाशी पीक पर थी। तो ये तो देखें पॉलिटिकल बात, ये जो उनके पॉलिटिकल लोग हैं, जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस बंद होते थे, हमें याद है कि हर दूसरे दिन हमारी यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती थी। इवन मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ 2015 तक। तो एमकेएम बेसिकली एमकेएम जो है वही आपकी बात है, धड़ेबंदी हो चुकी है। तो हम इस टाइम पे किसी भी एमकेएम को हम वो नहीं कह सकते कि वही वाली एमकेएम है, उसको ऑन नहीं कर सकता कोई भी कि एमकेएम वही वाली जो इनके साथ बैठी थी सही थी या उनके साथ बैठी सही थी। वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, और पीएसपी जो बन गए वो भी इट्स पार्ट ऑफ एमकेएम। तो ठीक है, तो अब ये बीएनपी को अगर हम देखें, बीएनपी ने भी एलाय फॉर्म किया हुकूमत के साथ, ऑपोजिशन जमातों की ऑफर करना बीएनपी को कि आप जो है उनके साथ शामिल हो जाएं, इससे बीएनपी को क्या सपोर्ट हो? क्या लाला रहीम साहब की बात में कोई सदाकत है? वो कहते हैं कि वीक हो जाएंगे, वफाक वीक हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को कमजोरी हासिल होगी। देखिए, पीटीआई की हुकूमत है, आपको पता है कोलैबोरेशन हुकूमत है, इनकी अक्सरियत ऐसी हुकूमत नहीं है कि ये इनकी अपनी इतनी सीटें हैं कि ये बिल्कुल हुकूमत कायम रख सके। ये जो बेसिकली इनकी लाला रहीम की जो बात है, इसमें सदाकत तो बिल्कुल है, लेकिन साथ में एक बात और ये है कि ब्लैकमेलिंग भी है थोड़ी सी बीएनपी की तरफ से। ये इमरान खान साहब को मैं देखो दोनों तरफा बात करूंगा, एमकेएम भी इसी तरह ब्लैकमेल करती रही है माजी के अंदर कि आप हमारे मसले मसाइल हमें मिनिस्ट्री दें, और खालिद मकबूल सिद्दीकी को हटा के फिर अमीनुल हक को लेके आए। इसी तरह बीएनपी की भी कुछ शराइत हैं जो इमरान खान साहब अब स्टडी कर रहे हैं, उसके पर वो अगर समझ आएगा तो उनको दे देंगे। वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ उनके जो रिजर्वेशंस है वो जेन्युइन है, कुछ बहुत बुरी है। आप फ्यूचर में ये चीज देखेंगे, बीएनपी भी हुकूमत नहीं छोड़ेगी। बीएनपी, ये मैं आपको अपना एक तजुर्बा बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर इक़्तिदार का हर बंदे को मजा जब आ जाता है ना तो वो नहीं छोड़ता। तो बात कहने की बात यह है कि वो उनकी कुछ शराइतें हैं, कुछ चीजें हैं, वो इनके उस पर ज़ेरो गौर हो रहा है, वो आ जाएंगी तो इनको ये उसके कर देंगे उसको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त
जो है पंजाब में भी जियालो को एक्टिव रहने का कह रही है, उसमें कितनी आपको पावर दिखती है कि एक तरफ बीएनपी को ऑफर करना, फिर मौलाना साहब की भी बीच में इंतशार से भरपूर गुफ्तगू होना, ये इसमें आपको क्या फील हो रहा है? क्या पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको वीक दिखाई दे रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, बात एक मैं जो हकीकी बात करूँ, एक नज़रियाती जमात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन अभी थोड़ी सी उसके अंदर जो इल्ज़ाम तराशियाँ, जो अवामी, जो हम सोशल मीडिया के अलावा हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं, इस तरह के लोगों की नफरत हो गई है पीपल्स पार्टी के साथ। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, रोड्स नहीं बन रही हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट के जो हमारे मामला तो नहीं हो पा रहे। आप यकीन करें, आम आदमी शनाख्ती कार्ड के लिए अगर थाने जाए तो वो बेचारा भी जो है 2-3 घंटे ख्वार होकर जाता है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ मैं कराची की बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट तो सिंध की है। तो इसी तरह मकसद ये पंजाब के अंदर भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक्टिव हो रही है। तो पीटीआई का पंजाब में सेम टू सेम जो सिंध में ये हाल पीपल्स पार्टी का, वही पंजाब में पीटीआई का। तो ये चीज़ें वहाँ पीटीआई की भी वही मामला। तो उस्मान बुज़दार को जिन्हें सीएम बनाया तो वो उसको नहीं चला पा रहा है, उनको चाहिए कि सीएम चेंज करें। ज़ाहिर अदल बदल होती है, कैबिनेट चेंज किया जाता है, और अब आप एक ही सीएम को चलाते रहेंगे ज़िंदगी भर, तो ऐसा तो नहीं है, आपको चेंज करना चाहिए। जब एक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उस्मान बुज़दार, तो आप नया लेके आए सीएम। तो इस चीज़ के ऊपर लड़ाई है, और इनको ऐसे लोग, इनके एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों ने इनको बोला कि सीएम चेंज करें, उसके ऊपर इनकी लड़ाई बनी हुई है। तो बात यह है कि ये एक मसला मसाइल है, लेकिन मैं यही बोलूँगा पीटीआई के दोस्तों को भी कि थोड़ा सा जो है अपना कुव्वत बर्दाश्त लेके आए। अब ये गवर्नमेंट के अंदर आप अपना अपोजिशन में नहीं है, आपको आवाम की गालियाँ भी सुननी है, आवाम की बातें भी सुननी है, सारी चीज़ें सुननी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी में इस चीज़ की मैं इनकी तारीफ़ करूँगा। ये कुछ भी है, हमारे सीएम साहब की तस्वीरें गटर के ढकनों पे लोगों ने बना दी, लेकिन कुव्वत बर्दाश्त थी, जमहूरी जमात है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा देखें, अल्लाह बेहतर करेगा, काम करें। अवामी लोग हैं आप लोग भी, आप काम करें, अवाम की खिदमत करें। ठीक है सर, यहाँ पे जो एक सिचुएशन है, एक तरफ चैलेंजेस पाकिस्तान की इकॉनमी के, कोविड-19 के जो मामलात हैं वो दूसरी तरफ, साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी खलफशार है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नुकसान पहुँचा रहा है? क्या वज़रा की लड़ाई, क्या ओवरऑल जो डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं इस वक्त? आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, प्लीज़ मुझे 1 मिनट बात करने दीजिए। सबसे पहले लाला रहीम साहब ने बात की कि इमरान खान चोर दरवाजे से आया। इमरान खान ने किसी अमीर को डैडी नहीं बोला। इमरान खान किसी अमीर के साथ वज़ीर खारिजा नहीं रहा। इमरान खान ने बीवी के मरने के बाद पर्ची नहीं दिखाई कि पार्टी का हेड मुझे बनाया गया, ये पर्ची है, ठीक है। इमरान खान वालदा के मरने के बाद, यानी कि वो 18 साल का बच्चा नहीं था कि सामने आया। इमरान खान ने इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए 22 साल जद्दोजहद की। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पर जवाब आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, फिर वो थोड़ा कड़वा होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। सच कड़वा होता है, इसमें कोई शक नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है। जवाब दे, आप बेशक दे दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास दे दीजिएगा। 22 साल जद्दोजहद के बाद वो इस मुल्क का 22वां वजीर आज़म बना है, इसमें कोई शक नहीं है। रहा बात इसने कि पीपल पार्टी का कौन सा लीडर है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, आप मुझे बताएं कि पीपल पार्टी का कौन सा ऐसा लीडर है जिसने करप्शन नहीं की। नंबर 1 इनकी सदर से शुरू करें। मैं दूसरी बात, इसने बात की कि तालिबान खान, देखो इमरान खान ने कोई गैंगवार नहीं बनाया, कोई भी ये उंगली नहीं उठा सकता। इनके मैनेज, इनकी अपी, जो लोग अपी कहते रही है, परियाल तालपुर साहिब, वो लियारी जाती रही, उज़ैर बलोच से उनकी मुलाकातें होती रही। लियारी में जो इंसान शहीद हो गए, जिन इंसानों के सरों को फुटबॉल बना के केला गया, क्या वो तालिबान से ज्यादा दरिंदे नहीं थे? किस जमात ने पाले, किससे उनका रिश्ता था, किसके पार्टी में थे? अमेरिका ने घुटने टेक दिए तालिबान के लिए, और अब पाकिस्तान जो है, ग्लोबली पाकिस्तान को माना जा रहा है कि पीस टॉक्स में पाकिस्तान आगे यूनाइट कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी बात कंप्लीट करने दूं। इनके इत्तेहादी थे, इनके इत्तेहाद में आप 92 से लेकर ना, जब से एमकेएम बनी है, आप उससे लेकर और आज तक एमकेएम का मुआज़िना करें। एक आज़ाद आप मीडिया है, एक आज़ाद आप सर्वे करें, सबसे ज्यादा एमकेएम ने कत्लेआम पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में की। इसका करूंगा क्योंकि बात सुने, फिर एक रजा हैदर के कत्ल के बदले में 100 लोग कत्ल हुए, और दूसरी शाम स्टेट का इंटीरियर मिनिस्टर आके 90 में नारा लगाता है कि अल्ताफ जरदारी बाई बाई।
क्यों लगाता है? ठीक है। दूसरी बात ये है ठीक है कि दूसरी बात ये है मेरा वक्त कि खत्म हो रहा है, मुझे वन लाइनर में सबसे लेना होगा। अब मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, हम बात नहीं कर पाए बाकी मौजूआत के ऊपर। एक मौजू ये भी था हमारे पास कि जो IMF का दोबारा से जो है हमारे पास यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट आना पाकिस्तान पर, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। अब ये लॉकडाउन के ऊपर एक लड़ाई सिंध सूबे की और आपकी खत्म नहीं हो रही। दूसरी जानिब IMF से भी हमने लोन ले लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ले लिया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है ये लॉकडाउन की वजह से। इस पर क्या सोल्यूशन है? क्या आप लोग इन साथ बैठकर बात करके सॉल्व नहीं कर सकते? हमारी इकोनॉमी तबाह नहीं हो रही, हमारी इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, तबाह करके दी है हमें। क्या था 70 साल, लेकिन 1 अरब डॉलर IMF से लेना एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यानी कि हमारी नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को। 18वीं तरमीम का डंडोरा पीटने वालों से आप पूछो, 18वीं तरमीम मौजूद थी, सुबह खुद मुख्तारी थी, यहाँ पे आप वन लाइनर दे दीजिए कि 1 अरब डॉलर की बात मैं कर रही हूँ। 1 अरब डॉलर जो है नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी को लॉकडाउन के दौरान। ये पुराना नुकसान नहीं है, यानी कि एक दिन में कराची के बंद होने से और पूरे मुल्क के बंद होने से कितना लॉस हमने फेस किया। तो ये वो लॉस है जो कि कंपनसेट होगा, ये एक्टिव सॉल्यूशंस के लिए बनाया गया है। क्या अब भी आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिद पर अड़ी हुई लॉकडाउन के, क्योंकि अल्टीमेटली ना वैक्सीन है, ना दवाई है, ना कोई इसका हल है, लेकिन इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। देखें, 2 चीज़ें इसके अंदर, एक तो इनका एहसास प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला गरीबों को, और दूसरी चीज़ जो लॉकडाउन पे जो पीपल्स पार्टी आप जिद की बात कर रही हैं, देखें मैं तो क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज में लोगों को देख रहा हूँ, कोरोना जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है ना, उस तरह से मेरी नज़र में है कि लॉकडाउन भी एक तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास अस्पतालों में जगह खत्म हो जाएगी। तो ये है कि आप लॉकडाउन करें, कुछ कम से कम 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दें, उसके बाद आप सब कुछ बिल्कुल खोल दें। लेकिन लोग भी तो ऐसे है ना, कोऑपरेट नहीं हो पा रहा। लोगों को कोऑपरेट कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट का काम है, लोगों को कोऑपरेट करवाएं कि पुलिस जैसे अब डंडे लेके निकल जाती है तो उसको तरीकेकार इस्तेमाल करें। लाला रहीम साहब क्विकली वाइंड अप कर दीजिए, वन लाइनर। देखो, जो आज अभी बात हो रही है कि 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगा, आज से 3 महीने पहले ये मुराद अली शाह जो हमारा CM था वो बोल रहा था, लेकिन वफाक की जो एक नाइली है और ये जानबूझ के ये लड़ाई चाह रहा था। आज जो 22 करोड़, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो, आप छोड़ो, बात कर लो। जो मैं एक बात बता रहा हूँ ना, 22 करोड़ आवाम जो इस वक्त में ये अजाब में मुतला, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वफाक ने इस मामला को, इस चीजों को